सवाल बड़ा दिलचस्प है। कौन है दुनिया की सबसे ज्यादा जमीनों का मालिक? जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक ऐसा परिवार जो इतना ताकतवर था कि सारी दुनिया में उसका सिक्का चलता था। हालांकि वो दिन तो अब नहीं रहे, लेकिन इस परिवार के पास आज भी दुनिया की 16% जमीनों का मालिकाना हक है। उनके पास जंगल है, जमीनें हैं, खलिहान है, बाजार है, रियल एस्टेट भी है। इस परिवार की जमीनें कई देशों में हैं और कई जगहों पर लंबे चौड़े इलाकों में फैली हुई हैं। कनाडा से लेकर ब्रिटेन तक, एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में भी है। न्यूजीलैंड और कई छोटे छोटे द्वीपों पर उनकी जमीनें हैं। समुद्री क्षेत्रों पर उनका अधिकार। आप कह सकते हैं कि यह परिवार दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार है और इस परिवार को दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड कहा जा सकता है। उनके पास उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर ओर जमीनें, खेत, जंगल, शहरी इलाके, बेशकीमती जमीनें, प्रॉपर्टी, सब कुछ। समुंदर तक नहीं बचे। दुनिया भर में उनकी जमीनों और प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए एक बड़ी कंपनी काम करती है। उस कंपनी का नाम है द क्राउन स्टेट। हम बात कर रहे हैं एक शाही परिवार की जिसका किसी जमाने में डंका बजता था। आधी दुनिया उस देश के आगे सिर झुकाती थी। अब भी दुनिया के कई देश उसे अपना राजा मानते हैं। यह परिवार ब्रिटेन का शाही परिवार है। जी हां, इतनी अकूत प्रॉपर्टी का मालिक ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय हैं और ब्रिटिश रॉयल फैमिली है। किंग चार्ल्स अपनी मां क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति के मालिक हैं जो दुनिया भर में फैली है। हालांकि इस संपत्ति के मालिक होते हुए भी इसके प्राइवेट ओनर नहीं है। जब तक राजा रहेंगे तब तक ये सारी संपत्ति उनकी मानी जाएगी। कुछ ट्रेड वेबसाइट्स की माने, इनसाइडर की माने तो प्रिंस चार्ल्स दुनिया भर में 6.6 अरब एकड़ जमीन और संपत्तियों के मालिक हैं। ये जमीन ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेस्ट वेल्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह फैली हुई है। दुनिया के कुल क्षेत्रफल की 16.6% संपत्ति ब्रिटिश राजा की है। द क्राउन स्टेट नाम की एक संस्था इस पूरी संपत्ति की देखरेख और मेंटेनेंस का काम करती है। ब्रिटिश शाही परिवार के पास सीधे तौर पर अपनी निजी संपदा और 2 रॉयल डचियों के माध्यम से 2,50,000 एकड़ भूमि है। रॉयल को डची ऑफ लैंकस्टर नामक एक निजी संपत्ति से भी धन आता है, जिसमें जो मिड लंदन की संपत्ति है और उसके साथ साथ 18,000 हेक्टेयर में जो खेती वाली भूमि फैली हुई है वो भी शामिल है। जो कीमत है इसकी कितनी है? 654 मिलियन पाउंड। हर साल करीब 20 मिलियन का मुनाफा कमाते हैं। जी हाँ, जब सितंबर 2022 में किंग चार्ल्स तृतीय सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने $46 बिलियन के साम्राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में लिया, अधिकांश अचल संपत्ति। ब्रिटिश राजशाही की अकूत संपत्ति की देखरेख करने वाली जो कंपनी है, जो संस्था है द क्राउन स्टेट, हर साल खुद मोटा मुनाफा कमाती है। 2022 में इसने $490 मिलियन के लगभग का लाभ कमाया। शुद्ध लाभ जो था उसमें वो 312 मिलियन पाउंड था। कुल मिलाकर दुनिया भर में फैली ब्रिटिश राजशाही की संपत्तियों की जो कीमत है वो $15.6 बिलियन आकी गई है। क्राउन स्टेट यूनाइटेड किंगडम में एक निगम के रूप में ब्रिटिश सम्राट से संबंधित जो जमीनें हैं, होल्डिंग्स हैं, उस पे काम करने वाली कंपनी है जो किंग की सार्वजनिक संपत्ति बनाती है, जो न तो सरकारी संपत्ति है और ना ही सम्राट की निजी संपत्ति का हिस्सा है। इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्राउन स्टेट का प्रबंधन उसके अधिकारी करते हैं। स्कॉटलैंड में भी ऐसा ही होता है। इसके बाद प्रिंस चार्ल्स के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है पता है आपको? सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला। जी हाँ, जो निजी तौर पर 8,30,000 वर्ग मील पर शासन करते हैं और बड़े पैमाने पर जो बड़ा भूभाग है उस पर उनका मालिकाना हक है। तेल के खेल ने सऊदी शाही परिवार को दुनिया के सबसे दौलतमंद परिवारों में से एक और सबसे ताकतवर बना दिया। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर
कार से जुड़ी हुई कोई जानकारी आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल कार पथ भारत ज़रूर फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।